पढ़ेंगे अज्ञे की कविता नदी के द्वीप। कविता पढ़ने से पहले हम नदी के द्वीप जो अज्ञे की कविता है, इसकी विषय वस्तु क्या है, कविता का केंद्रीय भाव क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। नदी के द्वीप अज्ञे की अत्यंत महत्वपूर्ण एक प्रतीकात्मक कविता है। कवि ने इसमें प्रतीकों का सफल और सार्थक प्रयोग किया है। इसमें नदी तथा द्वीप दो महत्वपूर्ण शब्द प्रतीकों के केंद्र बिंदु हैं। नदी समाज का तो द्वीप व्यक्ति का तथा विश्व विस्तृत मानव परिवार का प्रतीक माना गया है। कविता में जिस प्रकार परिवार में माता पिता तथा संतान की इकाइयाँ स्वीकृत है, उसी प्रकार विराट मानव समाज के संदर्भ में समाज व्यक्ति तथा विश्व की इकाइयाँ आवश्यक है। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से अज्ञे जी द्वीप तथा विस्तृत विश्व धरती का पारिवारिक संबंध दर्शाते हुए व्यक्ति समाज तथा विश्व मानव के परस्पर संबंधों को उजागर किया है। कविता में कवि स्वयं को नदी की धारा में उत्पन्न एक द्वीप मानता है और इस द्वीप का अस्तित्व नदी की धारा पर निर्भर करता है। कवि मानता है कि इसमें की धारा ही मनुष्य रूपी द्वीप को, यानी अज्ञे ये कहते हैं कि स्वयं मानते हैं कि इसमें ही समय की जो धारा है वही मनुष्य रूपी जो द्वीप है और उसी प्रकार समाज का, अतः समाज के साथ समन्वय स्थापित करना उसका कर्तव्य है। द्वीप एक नदी का पुत्र है और अतः उसकी गोद में वह निश्चित पड़ा रहना चाहता है। नदी के पार का भूखंड उसका पिता है। नदी रूपी माता उसका संस्कार करती है और यही स्थिति व्यक्ति और समाज की है। नदी के प्रलयकारी स्थिति में वह द्वीप का आकार ग्रहण करता है। उसका अटूट विश्वास है कि प्रवाहित होने के बाद भी क्षणकर वह स्वच्छ रूप धारण कर सकेगा। नदी का द्वीप यानी द्वीप का नदी के प्रति निवेदन है कि वह निरंतर प्रवाहित रहकर उसका परिष्कार करती रहे। वह कहता है कि नदी को उसके मिटने की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसका विश्वास है कि उसका अस्तित्व शेष रहेगा तथा उसी बचे अस्तित्व से वह पुनः नए द्वीप रूप धारण करेगा। नदी उसे निरंतर नया रूप देकर सजाती और संवारती रहे, यही द्वीप की कामना है। अब हम कविता पढ़ते हैं नदी के द्वीप। कविता इस प्रकार है। हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत वाहिनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। हमारी कोण गलियां अंतरीब उभार शेकत कूल सब गोलाइयां उसी की घड़ी है। माँ है वह है, इसी से हम बने हैं, किंतु हम द्वीप हैं, हम धारा नहीं हैं। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोत वाहिनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, पलवन होगा, डहेंगे सहेंगे बह जाएंगे और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं। रहित बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। द्वीप हैं हम, यह नहीं है श्राप, यह अपनी नीति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोध में। वह वृद्ध भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना भीतर है। कविता यानी हम नदी के हैं द्वीप। हम नहीं कहते हैं हमको छोड़कर स्रोत वाहिनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। हमारी कोण गलियां अंतरीब उभार शेकत कूल सब गोलाइयां उसकी घड़ी है। माँ है वह है, इसी में हम बने हैं। यानी कवि अज्ञे कहते हैं कि हम नदी के द्वीप हैं। जिस प्रकार द्वीप का निर्माण नदी द्वारा होता है, उसी प्रकार जीवन सरिता से हमारा निर्माण होता है। हम यह नहीं कह सकते कि नदी हमें छोड़कर चली जाए, क्योंकि जो हम कुछ हैं, हमारा कुछ अस्तित्व है या हमारा कुछ आकार है, वह सब नदी के द्वारा
प्रदत्त है, नदी के द्वारा दिया गया है। गलियां, कोण, अंतरीप, उभार, रेतीला, टीला, गोलाई, जो कुछ भी हमें परिलक्षित होता है वह सब नदी की देन है। लहरों के समान उठना और गिरना और प्रभावित होना हमें नहीं आता। लहरों के समान उठना और गिरना हमें नहीं आता। हमें अपनी शक्ति और सीमा का पूर्ण ज्ञान है। अपनी माँ नदी के प्रति मेरे मन में पूर्ण समर्पण का भाव है। इसके प्रति हमारी आत्मीयता अविचल और अटूट है। किसी भावना से वशीभूत होकर प्रवाहित होना हमने नहीं सीखा, क्योंकि प्रवाहित होने का अर्थ है अपने अस्तित्व को समाप्त करना। किंतु हम बहते नहीं, यानी आगे कहते हैं कि किंतु हम बहते नहीं, क्योंकि बहना रेत होना और हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। पैर उखड़ेंगे, पलवन होगा, डहेंगे सहेंगे बह जाएंगे। यानी वो कहते हैं कि बहने से पैर उखड़ेगा, प्लावन होगा, हम गिरेंगे और छोटे सहेंगे। एक बार भी प्रभावित होने का अर्थ है कि हम द्वीप के रेत बन जाएंगे। एक बार टूटने का पुनः आकार पाना कठिन है। हमें दरा बनने का स्वप्न नहीं देखना चाहिए। रेत बनने का अर्थ है जल का गंदा होना। यानी फिर वे आगे कहते हैं, और फिर हम चूर्ण होकर भी क्या धार बन सकेंगे, यानी अर्थार्थ नहीं, रेत बनकर हम सलीब को ही तनिक गंदा करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। यानी जल को भी अनुपयोगी बनाएंगे, जल को गंदा करके उसे अनुपयोगी बना, अतः अपने स्थिर रूप में रहना ही हमारे लिए उचित है। व्यक्ति समाज का ऋणी है, अतः समाज के बीच समन्वय स्थापित करना ही नीति है। हम द्वीप है, यह नहीं है साप, यह है अपनी नीति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोड़ में। वह वृद्ध भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पीतर है। कवि कहता है कि हम द्वीप हैं। द्वीप बनना हमारे लिए अभिशाप की बात नहीं है, अभी तो भाग्य की बात है। वास्तविकता तो यह है कि वह नदी का पुत्र है, क्योंकि वह नदी से जन्म पाता है और उसी की गोद में निश्चिंत होकर रहता है। नदी के पार जो भूखंड है वह उसका पिता है, क्योंकि भूखंड के ही अंश नदी की धारा में पड़कर रेत का रूप धारण कर द्वीप के निर्माण के मूल कारण बनते हैं। कविता का अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।